हेलो बच्चों, आपको जैसा पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड का 2026 का सिलेबस आ गया है और आज मैं फिजिक्स का क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स में एनसीईआरटी में जो टॉपिक छपे हैं और जो नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में वो मैं टिक करवाऊंगा। तो मैं आपसे पहले बोलूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की किताब लेके आ जाइए और एक पेंसिल लेके आ जाइए जिससे आप टिक कर सकें और पहली दफा ही टिक करके आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक पढ़ने क्या छोड़ने। कई टॉपिक ऐसे हैं जो नई वाली एनसीईआरटी जो आपके पास है या ली होगी आपने, उसमें एनसीईआरटी में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो आप उन टॉपिक को कट कर दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जाएगा। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स, मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है और सुपर इजी फिजिक्स में पढ़ाता हूं। तो आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठाइएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो सिलेबस है वो कहां से डाउनलोड करेंगे, फिर हम तेजी से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर मैं आपको लेके आता हूं, ये सीबी एकेडमिक्स की साइट, आपको वेबसाइट पता है, cbseacademic.nic.in पे चले जाइए। यहां पर करिकुलम में आइएगा तो करिकुलम में 2025-26 दिख रहा है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। मैं क्लास 11-12 की बात कर रहा हूं तो सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहां एकेडमिक इलेक्टिव्स में क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई पड़ जाएंगे। तो मैं यहां पर आपको एग्जांपल के लिए फिजिक्स की बातचीत कर रहा हूं, तो फिजिक्स में क्लिक कर दीजिए और यहां पर पीडीएफ ओपन हो जाएगी जो मेरे पीछे ओपन हो गई है, आप जैसा देख पा रहे हैं। ये 20 से ओपन हुई है, मतलब कहने का मतलब है शुरुआत से ही है, ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है जो आप यहां पर देख लीजिएगा वेबसाइट खुलने के बाद। तो ये मैं होम पेज पे ले जाऊं, अगर मैं यहां से, ये होम पेज पे इस तरह से देखिए 2025-26 का है ये बेसिकली 2024 का जो सिलेबस है हूबहू 2024-25 का जो सिलेबस था हूबहू 25-26 के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। खैर, आपको तो पिछले 2024 का सिलेबस पता नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि एनसीईआरटी किताब में आप टिक कर लीजिए। तो ये आपने देखा, यहां से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको वापस कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, जो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए क्या है ना, ये एनसीईआरटी बुक में आपको मैं टिक करवाऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उससे पहले थोड़ा अंदाजा आपको देता हूं। देखिए 2024 में जो पेपर हुआ था एग्जामिनेशन फिजिक्स का, उसमें आप देखिए तो एक सर्वे मैंने कराया था कि फिजिक्स का पेपर कैसा आया था। करीबन 1 लाख बच्चों ने इसको रिप्लाई किया था और वेरी टफ और टफ की कैटेगरीज को अगर आप जोड़ दें तो करीब करीब 90% के आसपास आता है। यानी 2023-24 यानी 24 का पेपर। फिर 2025 में देखिए फिर से मैंने एक सर्वे कराया जहां पर करीब करीब 1,38,000 बच्चों, करीबन 1.5 लाख बच्चों ने, जो कि बहुत बड़ा सैंपल साइज है, 8 लाख बच्चे मोटे तौर पे देते हैं एग्जामिनेशन सीबीएसई में फिजिक्स में। तो वेरी टफ और टफ को जोड़ेंगे तो ये भी 90% आपको बच्चे बोलते हुए दिखेंगे कि पेपर बहुत टफ है। इससे ये बताने की कोशिश है कि आपको जो फिजिक्स का पेपर आता है वो उसका लेवल काफी बढ़ चुका है। पीसीएमबी में सबसे टफ पेपर फिजिक्स का आता है। तो आपको ये पिछले जो कांड हुए हैं पिछले 2 सालों में उससे सीख ले लेनी है और 2026 के लिए जो तैयारी करनी है उसमें आप पढ़ाई कंसिस्टेंट तरीके से करिएगा। अंत के 20-25 दिन पे अगर डिपेंड रहेंगे तो आप पेपर को झेल नहीं पाएंगे। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। शुरू से ही पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए क्योंकि आपकी पढ़ाई अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ये मेरे आपको, आपकी भलाई के लिए आपको संदेश है। बाकी आप जैसा चाहें वैसा करें, ठीक। अब चलते हैं, हम लोग बातचीत को बढ़ाते हैं। पहले मैं क्लास 12th की बात करता हूं, फिजिक्स की 2025-26 की, फिर 11th की करूंगा। देखिए इसमें चैप्टर 2 से मैं शुरू कर रहा हूं। चैप्टर 1 में एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी किताब जो नई वाली आपने ली है, नई वाली इसलिए बोल रहा हूं कि पुरानी 2 साल पहले की किताब लेंगे तो उसमें काफी मटेरियल था, वो छोड़ दीजिए। नई वाली बुक की मैं बात करूं, रिसेंट जो आप लेंगे, उसमें आप देखेंगे तो चैप्टर 1 में सब पढ़ना है। चैप्टर 2 की बात करें तो ये पेज नंबर भी लिखा है, आप अपनी अगर एनसीईआरटी खोल लेके आ गए हैं तो 73-74 पेज नंबर पे आ जाइए। यहां पर आपको देखेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये पेज नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है 73 नंबर। और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन है ये कोर्स में आपके नहीं है, तो पेंसिल से कट कर लीजिए। फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला जो निकाला होगा इन्होंने ½ CV², ये फॉर्मूला कोर्स में है लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है। तो इस चैप्टर 2 में
ये आप टिक करके लिख लीजिए जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आगे बात करें कि जो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको अभी मालूम नहीं है लेकिन इसको लाइन एक लिख लीजिए कि डेरिवेशन जो है, जो कैपेसिटेंस का डेरिवेशन है विथ और विथआउट डायलेक्ट्रिक आपके कोर्स में, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, बस एक लाइन लिखनी है पेंसिल से, आप कंटेंट्स के ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 में भी आपको पूरा सब करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी पढ़ डालनी है जो कि एनसीईआरटी में दी है। चैप्टर 4 में आ जाइए, वहां पर आपको पेज नंबर 121 पे आ जाइए, यहां पर एक सोलेनॉइड दिखेगा टॉपिक। इस सोलेनॉइड का ये जो पूरी कहानी इन्होंने बताई है, ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, एम्पियर्स लॉ के थ्रू होता था पहले, अब कोर्स में नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है। केवल इसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला बताने से कोई लाभ नहीं है, अभी आप पढ़े ही नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो है कैसे ये आया, ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, चैप्टर नंबर 4 की बात है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें भी देखिए पेज नंबर 138-39 में, ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं, ये 38 देखिए यहाँ पे लिखा 138 और ये 139, यहां पर ये जो फॉर्मूला आता है ये बस टिक कर लीजिए आप। ये बेसिकली कि जो बार मैग्नेट होते हैं ना, उनके इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड या एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला कोर्स में है, लेकिन डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। अब ये सब बातें क्या होती हैं आप सीखेंगे, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, बस शुरू से पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ाते हैं कदम, पेज नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है आपका चैप्टर, पेज नंबर 170। 170 में एसी जनरेटर आपको पढ़ना है बेटा। ये बेसिकली एसी जनरेटर ना चैप्टर नंबर 7 में सिलेबस में मेंशन है, और जब आप किताब खोलेंगे चैप्टर नंबर 7 तो वहां एसी जनरेटर दिखेगा नहीं, तो ऐसी फीलिंग ना हो जाए कि भाई ये तो है ही नहीं तो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, वो चैप्टर 6 में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो चैप्टर 6 में एसी जनरेटर आप पढ़ लीजिएगा बेटा। फिर है मोशनल ईएमएफ, ये आपके जो सिलेबस आप पढ़ेंगे उसमें कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन आप शुरू कई सालों से नहीं लिखा होता, लेकिन आपके सिलेबस में है, क्योंकि मैं कई सालों से जुड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो अपने को आइडिया है। पेज नंबर 162 यहां पर देखें, तो ये जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये आपके सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 6 की कहानी है, इसको पढ़ना है मतलब। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा याद दिला दूं कि देखिए मैं अरविंद सर हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है 25 साल से ज्यादा है, और आसान भाषा में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको चाहिए आप पेपर को हैंडल करने के लिए, तो अगर आपको स्कूल के टीचर से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है वैसा कि आपको क्लैरिटी या समझ में नहीं आ रही है फिजिक्स, या आपको लगता है कि दिक्कत है, क्योंकि कई बार दिक्कत रहती है, तो आपके लिए मैं सपोर्ट कर सकता हूं। उसी लिए हम लोग लेके आए हैं द्रोणा कोर्स आपके लिए। द्रोणा ऑल इन वन कोर्स है, देश का नंबर 1 कोर्स है। क्यों देश का नंबर 1 कोर्स है अभी हम बताएंगे आपको। ये द्रोणा 2.1 है 12th वाले बच्चों के लिए, ये देखिए लिखा है, और द्रोणा 1.1 है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, ये लिखा हुआ है। अभी द्रोणा में ये लाइव क्लासेस होंगी शाम को इसमें, तो द्रोणा का कोर्स आप ले सकते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी को भी आपको फोकस मिलेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन मैंने स्वयं सरल भाषा में रिकॉर्ड किए हैं। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस के अलावा ये भी मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इजी भाषा में मैं पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी बनेगी, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे क्लास के अंदर ही। साथ में चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेंगे फुली सॉर्ट, तो आपको और प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में देखें तो रेगुलर टेस्ट होंगे, आप अपने को पता कर सकते हैं क्या स्थिति है। और गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स मैंने खुद हाथ से लिख के बनाए हैं, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जो रिवीजन में, यानी एग्जाम से पहले जो आप रिवीजन करते हैं तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। हजारों रुपए खर्चा करेंगे तो भी मार्केट में ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। अब इसके अंदर और क्या चीजें मिलेंगी, ये क्लास 12 2.1 वाले के अंदर ये 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा सभी डेरिवेशंस 130 डेरिवेशंस अलग से भी एक कोर्स बनाया है, वो इसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। एमसीक्यूज 300 एमसीक्यूज मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस, साथ में असर्शन रीजनिंग 240 250 असर्शन रीजनिंग के वीडियोस, और केस स्टडी 56 वीडियोस।
सब वीडियोस मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं। ये पूरा ऑल इन वन इसीलिए बोल रहा हूं कि 12th में देखें तो सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। तो जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं, द्रोणा, वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं और द्रोणा कोर्स को लेकर अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। 2 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, द्रोणा लेके पढ़ाई चालू कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो 10 में क्या है, जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 में आपको सब कुछ पढ़ लेना है। और चैप्टर 10 की बात करूं तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, 266 पेज नंबर पे। तो यहां आप देखेंगे जो फ्रिंज विड्थ का ये बीटा, ये बेसिकली फॉर्मूला आता है डी लैम्डा अपॉन डी, इसका डेरिवेशन कोर्स में आपके नहीं है, केवल फॉर्मूला याद करना है। फ्रिंज के अभी मालूम नहीं होगा आपको फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं, बस टिक करके रख लीजिए आप, नोट करके इतना। अब उसमें आता है डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना होता है, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, इसका आपको डेरिवेशन नहीं करना। पेज नंबर 267 ये अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं आप। उसके बाद बात करूं पोलराइजेशन, ये 269 पे ही देखें तो ये पोलराइजेशन एक टॉपिक है, ये सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, कट्टम का निशान लगा दीजिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद बात करें तो चैप्टर 13 में रेडियो एक्टिविटी है, 314 पेज नंबर पे, 314 पर। ये रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से कटी हुई है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये रेडियो एक्टिविटी पूरी छोड़ देनी है, आपके सिलेबस से बाहर है। अब मैं बात करता हूं क्लास 11 फिजिक्स के लिए, तो इनमें आपको सब कुछ पढ़ना है। जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं चैप्टर नंबर 10, 219 पेज नंबर पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके कोर्स में नहीं है, टिक करके रख लीजिए, बस पेज नंबर भी लिख दिया कि आपको तकलीफ ना हो, 219 नंबर पे। उसके बाद बात करूं तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11 में पेज नंबर 237 पे कार्नोट इंजन जो है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर देखिए लिखा 237, यहां कहीं लिखा होगा ऊपर के, ये 237 लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो यहां पर इसको कार्नोट इंजन भी आप छोड़ दीजिए। तो मैंने आपको यहां पर पूरी जानकारी दे दी कि भाई सिलेबस डाउनलोड कहां से करेंगे और पेपर जिस लेवल का आ रहा है हार्ड आपकी भाषा में, उसको देखते हुए कंसिस्टेंसी बनाएंगे, शुरू से पढ़ेंगे और सिलेबस को बेहतर तरीके से जानेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी या शुरुआत पढ़ाई की तभी बेहतर हो सकती है जब क्लैरिटी हो सिलेबस की। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं द्रोणा के साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर आपको मिलता है अरविंद सर का रिच एक्सपीरियंस 25 साल का और साथ में सुपर इजी फिजिक्स। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।